यथा योग्य दंडोत्तर नाम। आज शिला भक्ति क्या तिथि थी, भूल गए बिल्कुल ही। कौन से आचार्य की तिथि थी आज? भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी की। तो आज शिला भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि है। ये प्रभुपाद जी के आश्रित एक संत हुए हैं। बहुत ज़्यादा कथा तो इनके विषय में मुझे याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा इनके भजन आदर्श के विषय में सुना जाता है कि महाराज जी धाम में कभी भी कोई वाहन प्रयोग नहीं करते थे। जब भी वृंदावन पहुंच गए, सीमा पे आ गए, तो पैदल ही चल करके जाएंगे। कहीं भी जाना होगा पैदल जाएंगे। जब महाराज जी की वृद्धावस्था हो गई थी, चलने में भी थोड़ा तकलीफ होता था शारीरिक कष्ट के कारण, तब पर भी महाराज जी के दो सेवक उनको इधर से दो तरफ से पकड़ करके लेके चलते थे। लेकिन महाराज जी कभी भी रिक्शा व्यवहार नहीं करते थे। और भी महाराज जी की बड़ी सारी बातें मेरे गुरुदेव सुनाते थे कि कैसे वो जो है कितना ही कलेक्शन करके लाते थे मठ के लिए, सेवा के लिए। जाकर के मथुरा के बाज़ार में खड़े हो जाते और वहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे कितना ही धन एकत्रित करके सेवा में लगाते थे। बोलते थे जब इनका धन हरिगुरु वैष्णव की सेवा में लगेगा तभी पर जा कर के ये लोग भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि सीधा सीधा तो कोई व्यक्ति साधु के पास जाएगा नहीं। साधु के पास कौन जाएगा? जिसके पास सुकृति है, सुकृति रूपी धन है, जिसने कोई भक्ति पोषक कार्य किया है, जाने अनजाने जिससे भक्ति का किसी प्रकार से भक्ति के किसी अंग का पालन हो जाए, उसकी भक्ति मुखी सुकृति बन जाती है। फिर जाकर के वो साधु संग करता है। नहीं तो साधु संग तो हम साधु संग की डेफिनेशन क्या है भाई? साधु कोई कहीं और थोड़ी रहते किसी और ग्रह पर, हमारे बीच में ही तो घूम रहे हैं वैष्णव। लेकिन फिर भी हम उनसे हर समय रहने पर भी उनके साथ नहीं रहते। अगर हम उनकी जो दी हुई बात है, उनके जो नियम है दिए हुए, उनकी जो उपदेश है, उनका श्रद्धा से पालन नहीं कर रहे, तो हम साधु संग नहीं कर रहे। साधु संग की डेफिनेशन क्या है? साधु संग किसको बोला जाएगा? श्रद्धा पूर्वक किया गया संग। श्रद्धा का अर्थ क्या है? आज्ञा पालन, आज्ञा पालन में तत्परता, नाम गान में रुचि। जो कह दिया उसकी आज्ञा पालन में तत्परता होगी, तभी माना जाएगा कि हम साधु संग कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्यों साधु संग नहीं कर पाता? क्योंकि सुकृतियों का अभाव है। तो महाराज जी हमेशा कहते थे किसी भी प्रकार से, जैसे ये लोग सेठ लोग हैं, हर समय बनिए लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धाम में रहने पर भी इनकी भगवान में आसक्ति नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं, तो कैसे एक ही चीज़ को करने से इनका आकर्षण जो है वो आ सकता है भगवान के प्रति? कैसे क्या आएगा? जब इनका धन थोड़ा भगवान की सेवा में लग जाएगा। इसीलिए धन एकत्रित करके बहुत सारा सेवा में लगाते थे। जब प्रभुपाद जी एक बार आए थे वृंदावन, तो इमली तला एक जगह है जहाँ पर राधा जी के चरणों में जो है महावर जो लगा था, तो वो धुल गया था इमली स्पर्श होने से। उसके बाद से वृंदावन के कितने पूरे स्थान में आसपास में इमली नहीं पकती, इसीलिए उसके बाद से तो वहीं पर इमली तालाब पे ही ठाकुर जी का ध्यान करते करते राधा जी इतनी तन्मय हो गई थी कि राधा जी कृष्णमयी हो गई थी, बिल्कुल कृष्ण वर्ण की हो गई थी। और कृष्ण राधा जी का ध्यान करते करते एक बार अलग समय पे राधा जी की जैसे गौर हो गए थे। वहीं पर गौर अवतार का सूचक मिल गया था। उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जी ने खड़े होकर के इमली तालाब वाली जगह पर ही खड़े होकर के सबको खुले में हरि नाम दे दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र। पहले जो मंत्र था वो कान में ही दिया जाता था, लेकिन जो श्रीला महाप्रभु जी आए, उन्होंने इमली तालाब वाली जगह पर खड़े होकर खुले में बाजू उठा करके सबको महामंत्र प्रदान कर दिया था। बोले थे ये हरि नाम मंत्र है, कलयुग का ये सार है, इसको महामंत्र बोल दिया। इसके जपने में कोई भी विधि निषेध नहीं है, इसीलिए सब लोग इसको जपो। अभी कलयुग में बहुत ही बुरा समय आने वाला है, इसीलिए जो व्यक्ति हरि नाम जपेगा उसका ही कल्याण साधित होगा। इस लोक में भी उसको अच्छी गति प्राप्त होगी, परलोक में भी वो अच्छी गति को प्राप्त करेगा। तो वो स्थान इमली तला ही है। प्रभुपाद जी के समय शिला भक्ति सरस्वती प्रभुपाद से लगभग 80-90 साल पहले जब इस स्थान पर आए, तो यहाँ पर एक नाला बहता था। शायद जो पुराने लोग जो वृंदावन गए हैं कभी, आज से 20 साल पहले वाला वृंदावन जिन्होंने देखा है, तो उनको पता होगा कि ये जो परिक्रमा मार्ग जिस पे हम अभी हम घूमते हैं ना, यहाँ पर एक नाला था पहले। साइड में एक छोटी सी कच्ची रोड थी, उस पर पैदल चल करके परिक्रमा होती थी बस। और कुछ भी ये इस तरह से पक्की रोड, ये घर इत्यादि कुछ भी नहीं था यहाँ पर। इस्कॉन तक जब बांके बिहारी से निकल गए, उसके बाद परिक्रमा मार्ग से अगर आप इस्कॉन जाते तो आपको भय होता था दिन में भी, रात की तो बात ही छोड़ दो। साधु संत लोग तो रात को दिन में सब समय परिक्रमा करते रहते थे, थोड़े थोड़े कुछ इक्का दुक्का, लेकिन वैसे कोई इस तरह से भीड़ भाड़ कुछ होता ही नहीं था। अगर जैसे ही आपने फोगला आश्रम कवर जो है पार कर लिया, अगर बिहारी जी से आ रहे हो, तो बीच में इस्कॉन तक जाने के लिए आपको जंगल ही पड़ता था, ऐसे लगता था भय हो गया। जब इस्कॉन टेम्पल बना था, लोग कहते थे स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन टेम्पल कहाँ बना दिया? ये जंगल में बाहर।
अंदर क्यों जगह नहीं ली, मतलब ये हाल थे। और इतने साल तक, कितने ही सालों तक ऐसे ही चलता रहा। ये तो अभी जब कोरोना आया तब जा कर के भीड़ शुरू हुई है, पहले वृंदावन में भीड़ नहीं होती थी, इतनी खाली रहता था सारा। तो उस समय कैसा होगा प्रभुपाद जी के समय, तो यहाँ पे एक नाला बहता था इमली तालाब वाली जगह पे। यहाँ पर किसी समय श्री गौर निताई जी के विग्रह थे, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से, सनातन गोस्वामी पाद जी द्वारा सेवित थे वो विग्रह। फिर वो विग्रह भी यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी। तो फिर एक संत, एक वैष्णव थे, वो कहीं और लेकर के उनकी सेवा करते थे। प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए तो एक कमरे में, अलग से कमरे में उनकी सेवा चल रही थी गौर निताई के विग्रह की। और जब प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने देखा इतना सिद्ध स्थान इमली तालाब, और वहाँ पर क्या हुआ पड़ा है, जो इतना गंदगी बह रही है। तो प्रभुपाद जी ने नाक सिकोड़ ली, और जब नाक सिकोड़ ली तो क्या हुआ, ये भी साथ में थे, भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी भी। तो इन्होंने अपने गुरुदेव को ऐसे देख करके, इच्छा जान करके, फिर क्या किया, वहाँ पर जा करके उसको, इस स्थान को दोबारा आके यहाँ पे संभाला और इतना बढ़िया बनाया। धीरे 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 इसका विकास करते गए, और आज आप देखिए इमली तालाब कितना ही सुंदर स्थान है। वहाँ जा करके बड़ा ही आनंद आता है, और सिद्ध पीठ इसको बोला जाता है वृंदावन में। तो यहीं पर रह करके महाराज जी ने भजन किया, कई लोगों को भजन की शिक्षा प्रदान की। मेरे गुरुदेव बोलते थे, एक बार इन्होंने अपने मठ में कीर्तन रखा, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ सारा दिन कीर्तन चलता रहा, 2-3 घंटे लगातार। जैसे जनरली होता है मठों में कीर्तन इत्यादि होते हैं, तो बाद में भंडारा होता है बहुत बड़ा। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि उसके बाद क्या हुआ, जब हुआ तो होने के बाद क्या हुआ, कहते वहाँ पे जाते समय सबको 2-2 बतासे दे दिए, बस कुछ भी दिया नहीं। कहते उस दिन समझ में आया, अच्छा लगा कि हाँ यही वास्तव में कीर्तन है। नहीं तो सारा दिन जब भी कोई उत्सव मनाया जाता है तो इसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन सी सब्ज़ी बनेगी, कौन सी पूरी बनेगी, क्या होगा, और मीठे में क्या आएगा, कितनी प्रणामी देनी है। मतलब मुख्य चीज़ जो भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, उनकी कथा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन वहाँ पर उस दिन कहते, जब ऐसे करके कीर्तन होने के बाद सबको एक एक बतासा दे करके भेजा गया, तब लगा कि वास्तविक रूप में कीर्तन तो आज ही जो है संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताते थे इनके बारे में। अभी आज हम अपने जो विषय है उस पर आगे बढ़ते हैं। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भी कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हमारे जो मन में सारा जो नित्य अभिनिवेश चला रहता है कि विषयों में मन धावित होता रहता है, उसको हम छोड़ करके भजन में अपने आप को लगा सके पूर्ण रूप से। हम लोग प्रहलाद जी की कथा श्रवण कर रहे थे, कथा चल रही थी। कोई याद कराएगा कहाँ पे कथा चल रही थी, कहाँ तक पहुँच गए थे? किसी को कुछ स्मरण हो, क्या बात हुई थी, प्रहलाद जी को कहाँ तक पहुँच गए थे, क्या बात चल रही थी? हिरण्यकशिपु से भेंट हुई थी कि नहीं हुई थी प्रहलाद जी की जन्म के बाद, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ गया था? इतना बता देते हैं। हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर ली थी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिए थे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकशिपु ने सब जगह आतंक मचा दिया था, और स्वर्ग में रहने लग गया था वो बढ़िया तरीके से। और प्रहलाद जी 4 पुत्र हुए थे, सबसे छोटे प्रहलाद थे। प्रहलाद जी गुरु जी के घर पे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन वो उनको शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो अंदर ही अंदर भगवान का भजन ही करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ था कि वो गुरु जी उसको सामने लेके आए, जब 5 साल के थे प्रहलाद जी, तो अपने पिताजी से मिलाने के लिए लेके आए गुरुकुल से। गुरुदेव उनके शंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र थे। अब आगे क्या कथा थी, किसी को याद है? क्या पूछा था हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया था? पूछा था प्रहलाद जी ने कृष्ण के बारे में बोला था, भगवान जी के बारे में। तो क्या बोला था? क्या एक बात बोली थी बड़ी अच्छी, जिसको सुन के हम लोग हंसे थे। पता है, आप हंसे भी बोलते पर अब दिमाग। हाँ जी, किस या श्री दीदी क्या बता रहे थे आप? हरे कृष्णा बोलिए, वो पूछ रहा था वैष्णव के बारे में पूछा था। नहीं, उसने तो पूछा था तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है, बस इतना पूछा था। उसके पिता ने उसको इतना पूछा था, तुमसे कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने बड़ा अजीब सा उत्तर दे दिया था, उसके हिसाब से उत्तर नहीं दिया था। उसने क्या कहा था, पिताजी मुझे तो ये लगता है कि प्राणियों को मैं और मेरे का झूठा आग्रह पढ़ करके सदा ही चित्त उद्विग्न रहता है। उनको क्या करना चाहिए कि अपने ये घर को छोड़ करके, ये जो घर है जिसमें आसक्ति करके बैठे, यही उनके पतन का मूल कारण है। इस घर को छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा प्रहलाद जी ने बोल दिया था पहले ही दिन।
इसको हिरण्यकशिपु को। तो ऐसी बात सुन करके वो गुस्सा हुआ था या हंसा था? किसी को याद है? बहुत जोर से हंसा था। बोला अरे दूसरे के बहकाने से बच्चे की बुद्धि बिगड़ जाया करती है, लगता है विष्णु पक्ष के कोई लोग यहाँ पर ब्राह्मण का वेश बदल करके यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, इसीलिए कहते हैं बालक की देख रेख की जाए, बच्चे की बुद्धि खराब कर दी किसी ने। अब गुरुजन जो है प्रहलाद जी को बैठाकर पूछते हैं, कुलनंदन प्रहलाद बताओ तुम्हारी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई, सचमुच बताओ तुमको किसने बहका दिया? तब प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया था, किसी को पता है? प्रहलाद जी ने कहा था कि गुरुदेव मेरा मन तो अपने आप ही चक्कर पानी भगवान की ओर खींचा चला जाता है। कैसे कहते, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं ही खींचा चला आता है, आप कह रहे हो ना मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई, तो मेरा मन तो अपने आप ही भगवान की तरफ खींचा चला जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी चर्चा की थी कि ऐसे कैसे होता है, जब हमारी बहुत सारी सुकृतियाँ अर्जित हो जाती हैं तो अगले जन्म में हमारा अपने आप ही भगवान का भजन करने को मन करता है। अभी हमारा मन जो थोड़ा सा करता है थोड़ा सा नहीं करता, वो उसका कारण यही है सुकृतियों की कमी है। जो थोड़ा सा करता है उसका कारण सुकृतियाँ हैं, जो नहीं करता उसका कारण सुकृतियाँ कम है, जिसका बहुत ज़्यादा करता है उसकी सुकृतियाँ ज़्यादा हैं। इसीलिए सारा जोर किस पे देना है, सुकृतियों पे देना है। फिर आगे कह रहे हैं कि जब प्रहलाद जी ने गुरु जी से कहा, कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे क्या करते, वो तो सेवा मतलब सेवक हैं, वो तो राजा के नौकर हैं, अधीन है, डर गए। उन्होंने क्रोध किया, प्रहलाद जी को झिड़क दिया, बोले कोई बेंत लाओ, अरे हमारी कीर्ति पर कलंक लगा रहा है ये। अरे जिसने इसका चाचा को मार डाला उसी विष्णु का ये नाम लेता है, हाँ? तो इसीलिए इसको ठीक करना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत तरह से डांट डपट करने लगे, प्रहलाद जी को समझाने लगे, फिर प्यार से समझाने लगे, धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब देखा कि वही प्रहलाद जी ने बहुत सारी बातें जान ली हैं, साम दाम दंड भेद सब सीख लिया है, तब तो दोबारा उसको माता के पास ले गए प्रहलाद जी को। माता ने प्रहलाद जी को बड़े अच्छे से लाड़ प्यार से नहला धुला करके अच्छे गहने पहना दिए, सजा दिया और हिरण्यकशिपु के पास ले गए। अब जब लेकर गए हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी तो बहुत ही आज्ञाकारी हैं, तो जाकर के पिताजी के छोटे से बालक पिताजी के चरणों में ही लेट गए जाकर के। हिरण्यकशिपु तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया, असुर है लेकिन भाई उनके अंदर भी तो सत्वगुण होता है, पुत्र है उसका। तो हिरण्यकशिपु ने एकदम से उठा करके गोद में बिठा लिया, प्रहलाद जी को गले से लगाए रखा, वो देर तक छाती से लगाए रखा, और उसकी आंखों से अश्रु आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि भाई पुत्र है ना, कुल का नाम रोशन करेगा। अश्रुओं से भिगो दी, आंसू गिर गिर करके प्रहलाद जी के शरीर को भिगोने लगे। फिर उसने पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, हिरण्यकशिपु पूछता है, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से क्या शिक्षा प्राप्त की है, हमें भी तो कोई अच्छी सी बात सुनाओ। अब फिर पंगा पड़ गया। प्रहलाद जी ने फिर बोलना शुरू कर दिया, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणा किदेते भक्ति अद्धा तन मन्य अधीतम उत्तमम। हे पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान की कथा सुनना, उनकी कीर्तन करना, उनके नाम रूप आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, वंदन करना, दास्य भाव से उनकी सेवा करना, सख्य भाव से भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदन करना। ये 9 प्रकार की भक्ति अगर कोई व्यक्ति पहले अर्पित हो जाए भगवान को, फिर करे अंगों का पालन, तो इसी को मैं उत्तम समझता हूँ। ऐसा बात सुन करके तो वो बहुत ही चिढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रहलाद जी ने विष्णु भक्ति को दे दिया। इसको नविदा भक्ति बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। यद्यपि भक्ति के 64 अंग हैं, लेकिन ये 9 मुख्य हैं। तो 9 अंग है भक्ति के, जिसको नविदा भक्ति भी बोलते हैं। ये नविदा भक्ति का उपदेश भागवत जी में प्रहलाद जी द्वारा ही दिया गया है। तो नविदा भक्ति शबरी ने भी सुनी है भगवान राम जी से, वहाँ अलग प्रकार से है। तो वहाँ पर जब भगवान ने राम जी ने बोला है शबरी को, तो बोला है नवदा भक्ति कहू तो ही पाही सावधान कुर सुन मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे करके नवदा भक्ति वहाँ पर अलग प्रकार से बोली 9 प्रकार की, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति वैष्णव संग है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी कथाओं में रति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। ऐसे करके फिर आगे मेरे गुणों का गान करे, सब कुछ आता है उसमें भी। लेकिन यहाँ पर जो 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र सम्मत जो यहाँ पर बताई गई ये अलग है, श्रवण कीर्तन, लेकिन बात एक ही है, वो 64 अंगों में से ही है, वो भी 9 प्रकार की भक्ति जो राम जी बता रहे हैं। यहाँ पर ये 9 प्रकार की भक्ति जो है ये मुख्य जो शास्त्र में बताया गया है,
श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति के अंग हैं। प्रहलाद जी की बात सुनकर हिरण्यकशिपु के तो होंठ फड़कने लग गए, चिढ़ गया। अरे उसने गुरुपुत्र को बहुत डांटा, बोला अरे नीच ब्राह्मण, तेरी कैसी करतूत है, अरे दुर्बुद्धि, मेरी परवाह न करके तूने बच्चे को कैसी शिक्षा दे दी, अरे मुझे लगता है तू मेरे शत्रु के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो दूसरे का काम यहाँ पर बनाकर बैठ करके करते हैं, तू जो है आस्तीन का सांप निकला। ऐसे गुरुपुत्र ने कहा, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वो मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा राजन, यह तो इसका जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, आप क्रोध शांत करो, व्यर्थ है हमें दोष मत दो। तो उसने भी बोल दिया, भैया हमने कुछ नहीं सिखाया इसको, ये तो बचपन से ही ऐसा है। तो गुरुजी ने जब ऐसा कहा तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पूछा, क्यों रे, यदि तेरी गुरु मुख से ऐसी तुझे शिक्षा नहीं मिली तो तेरी ये बुद्धि कहाँ से होगी, ऐसी 5 वर्ष का बालक है तू। तब फिर प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर यहाँ पर और 2 श्लोक लोग बोले, ये इंपॉर्टेंट है बड़े श्लोक। मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो भी पद्यत गृहावृतानाम अदांत गोभीर विष्टाम तमिस्त्रम पुनः पुनः शर्वित चरणानाम। हे पिताजी, भगवान कृष्ण में अपने आप मति नहीं लग सकती। आपने पूछा ना तेरी मति ऐसे कैसे होगी, भगवान कृष्ण में अपने आप मति नहीं लग सकती। इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ ले, जितने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, कृष्ण में मति अपने आप नहीं लग सकती। माला करते रहते हैं हम फिर भी मति नहीं लग सकती, जो नहीं करते उनकी तो लगनी ही क्या है। कृष्ण में मति नहीं लग सकती, बहुत मुश्किल है कृष्ण में मति लगना। क्या कह रहे हैं, मतिर न कृष्ण परता स्वतोवा, स्वतः मतलब अपने आप कृष्ण में मति नहीं लग सकती। संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं। भाई देखो क्यों नहीं चबे हुए को चबा रहे, व्यक्ति भोग भोगता है, परेशान हो जाता है, फिर दोबारा उसी में लगा रहता है। हम लोग रसगुल्ला बड़ा पसंद है, किसी को 10 रसगुल्ले खिला दो उसको, उसके बाद क्या होता है, चिढ़ जाता है, भैया मेरे को नहीं खाने, और मैं कभी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मेरे को परेशान कर दिया रसगुल्ले ने। अगले दिन खाता है कि नहीं खाता, फिर खाता है 2-4 दिन बाद। हमारा वो क्या खाते हैं हम, ये थोड़े दिन पहले हमारे भैया ने वो खा लिया, तरबूज खा लिया, टेस्टी लगा, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया। अगले दिन हमने कहा तरबूज खाओगे, बोले नहीं तरबूज खराब कर देता है, खाया नहीं। दूसरे दिन फिर बोले चलो ले लो, खा लेंगे थोड़ा सा। पीसे हुए को पीस रहे हैं हम, चबे हुए को चबा रहे हैं, कर रहे हैं व्यक्ति। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जबकि हम उब जाते हैं उससे, जो भी भोग भोगते हैं संसार के उब जाते हैं उससे, लेकिन फिर दोबारा भोग विषयों को भोगते हैं। इसीलिए कहते हैं ये जीव क्या है, संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि जो ग्रह में आसक्त हैं, अपने ग्रह मेदी इसको बोलते हैं। ग्रह मेदी किसको बोलते हैं, जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, उसके आगे आंख पे कुछ बांध दिया जाता है, उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है, फिर वो कोल्लू का बैल वहीं घूमता रहता है। तो गृहस्थी भी ऐसे ही घूमते रहते हैं बस अपने गृहस्थी के इर्द गिर्द, जितना कुछ भी करेंगे गृहस्थ के इर्द गिर्द करेंगे। बताओ क्यों। अब देखो मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं, हे भगवान मेरे परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, है ना ग्रह मेरी। और दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर बही खाते खोलते हैं, पहले क्या लिखते हैं, लक्ष्मी जी सहाय हों, गणेश जी सहाय हों, विघ्नों का नाश हो जाए। कौन से विघ्न, भक्ति के विघ्न नहीं, हमारे ये जो ग्राहक आ रहा है वो आता रहे, सामने वाली दुकान पे ना चला जाए, है माल तिजोरी भरी रहे। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारी सारी चीज़ें होती हैं। देख लेना आप गृहस्थियों में यही सब कुछ होता है। तो बोले ऐसे गृहस्थ जो गृहस्थ में आसक्त हैं, ऐसे पुरुषों की बुद्धि अपने आप नहीं लग सकती, या किसी के सिखाने से, अपने जैसी लोगों के संग से भगवान में नहीं लग सकती। कहते जो अगले श्लोक में बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराश्या ये बहिर्थ मानिना, जिन्होंने संसार के बाहरी विषयों को अपना मान लिया है ना, जिसने संसार के बाहरी विषयों को अपना मान लिया, वो कभी भी ये समझ नहीं सकते कि हमारे सच्चे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु है। उनकी भक्ति करने से ही परम कल्याण हो जाएगा, उनको कभी समझ में नहीं आ सकता। उनको अगर बोलो ना 1 करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है, डील होने वाली है, वो वहां तो चला जाएगा, लेकिन उनको बोल दो भाई भगवान के मंदिर चले जाओ, प्रणाम कर लो, अपने सर को झुका दो, वहां पर पता नहीं कितने पापों का नाश हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरे सच्चे परमार्थ स्वार्थ विष्णु है। दुराशय ये बहिर्थ मानिना, बहिर्थ मानिना, जो बाहर के विषय हैं उनको अर्थ मानता है, इसीलिए उसी में लगा रहता है, उसी को अर्थ मानता है। लेकिन वो अर्थ तो जब शरीर से आत्मा निकलती है, वो अर्थ तो सारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है। आत्मा निकल जाती है, पिंजरा पड़ा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं उसको ये पता कभी नहीं चलता कि हमारी विष्णु भक्ति से ही हमें सच्चे पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा जब प्रहलाद जी एकदम से श्लोक पे श्लोक बोलते जा रहे हैं, यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है, प्रहलाद जी बोलते जा रहे हैं, कहते पिताजी जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों को स्पर्श कर लेती है, उनको जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है, उनको जन्म मृत्यु नहीं पड़ता। और जो लोग भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूर्ण सेवन करने पर भी कभी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती।
मतलब कह रहे हैं कि कामनाएं पूरी कर ली। बहुत प्रकार के यज्ञ किए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, सारे यज्ञ कर लिए, कामनाएं पूर्ण कर ली, यज्ञ से भोग मिलेंगे भाई, भोग भोग लिए। और लेकिन ऐसा करने पर भी भगवान के चरणों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती ऐसे व्यक्तियों को, जब तक कि निष्किंचन महात्माओं के चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए। तो इसीलिए हमेशा गुरुदेव एक बात बोलते थे कि अगर भगवान से मांगोगे तो क्या मांगोगे भाई, होना चाहिए ना, हमारा कुछ मांगना पड़ेगा ही। ठाकुर जी का दर्शन में मोह होता है, हम बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, कई सप्त देवालय दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन हम हो गए, इसको समझ लो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मांगना चाहिए भाई, क्या मांगेंगे हम? कोई कहता है भक्ति मांगेंगे, कोई कहता है मैं मांगूंगा मैं एकादशी अच्छे से पालन कर पाऊँ, मेरे को एकादशी वाले दिन माइग्रेन हो जाता है, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन गुरुदेव कहते थे एक बात जिसमें सारी बातें आ जाएंगी, बोले हमेशा भगवान से कहो मुझे कोई शुद्ध रूपानुग गौड़िया वैष्णव का संग प्रदान करना, रागानुग नहीं, रूपानुग। रूपानुग और रागानुग में बड़ा फर्क है, इसको कभी आगे समझेंगे। मुझे किसी शुद्ध रूपानुग गौड़िया वैष्णव का संग प्रदान कर देना प्रभु, बस। जिस दिन वो हो गया ना, सारे नियम अपने आप ही पालन होने शुरू हो जाएंगे, सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। तो ये बड़ा मुश्किल है, शुद्ध वैष्णव संग मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो इसीलिए कहते जब वो महात्माओं का संग मिल जाएगा, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, तब हमारा जो है ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसमें निराश नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुदेव बोलते थे 99% एक साधक की तरक्की उसके अपने आप पर ही निर्भर करती है कि वो कितना सीरियस है। अगर हम सीरियस हैं भजन करने में, तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में सारे रास्ते अपने आप खोलते जाएंगे हमारे लिए, अपने आप हमारा सारा हमें सदगुरु मिल जाएंगे अपने आप। और शिक्षा गुरु के रूप में कोई आगे प्रस्तुत हो जाएगा, गुरु मिल गए लेकिन शिक्षा गुरु नहीं है, कई बार गुरु जी से उतना संग भी नहीं हो पाता हमारा, तो शिक्षा गुरु के रूप में आ जाएंगे, गुरु भगवान सामने रख देंगे किसी को। कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा, जब एक साधक सच्चे मन से अपने आप को शरणागत कर लेता है भगवान के, अपने आप होगा सब कुछ। हम किसको ढूंढने गए थे? कोई जाता नहीं है गुरु को ढूंढने, अपने आप गुरु जी सामने पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपना भजन साधन करते रहना है। प्रहलाद जी तो चुप हो गए, हिरण्यकशिपु तो बहुत ही चिढ़ गया, दूर उठा करके जिसको चाट रहा था, आंसू आ रहे थे, सब आंसू आंसू आने बंद हो गए, दूर फेंक दिया गोद से उठा करके भूमि पर। प्रहलाद जी की एक भी बात को सहन नहीं कर सका, बोलो इसको मार दो। अब वो क्या कहने लगा कि ये तो विष्णु ही, कोई मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही कोई रूप धारण करके मेरे घर में आ गया, अवश्य ही ये विश्वास करने योग्य नहीं है। अरे छोटा सा 5 वर्ष का बालक दुधमुहा, इसने माता पिता के वात्सल्य प्रेम को ही भुला दिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। इसीलिए कहता इसको क्या करो, इसको तो मारना ही ठीक है। अब उसने आज्ञा दे दी कि इसको मार दो। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे, कईयों ने मूवी भी देखी हुई, हमने छोटे हुए थे हरिदर्शन मूवी में कितना दिखाया प्रहलाद जी को कैसे मारने की चेष्टाएं करते थे। जो दैत्य थे, तीखी दाढ़ी वाले दैत्य, कैसे उनको मारो काटो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो कहते वहाँ पर प्रहलाद जी को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दैत्य उनके इर्द गिर्द घूमने लगे, लेकिन प्रहलाद जी तस से मस नहीं हुए, चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनको घाव कर रहे थे शरीर पर। लेकिन प्रहलाद जी का मन, वो तो महात्मा है, भगवान में लगा हुआ था। तो इस तरह से कहते सारे प्रहार निष्फल हो गए। अब आगे जब प्रहलाद जी पर शूलों का असर नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब उसने बहुत सारे उपाय किए, तो यहाँ पर बड़े सारे उपाय बताए हैं, किन किन उपायों से प्रहलाद जी को मारने की चेष्टा की गई। हाथी मतवाले हाथियों से कुचलवाया गया, विषधर सांपों से डसवाया गया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, वो खुद ही मर गई। पहाड़ की चोटी से नीचे गिरवा दिया, भगवान ने कैच कर लिया रास्ते में ही। शंबरासुर ने एक प्रकार की माया का प्रयोग किया, अंधेरी कोठरियों में बंद किया, विष पिलाया, खाना पीना बंद कर दिया, बर्फीली जगह पर रखा, दहकती हुई आग में रखा, होलिका आग में लेके बैठ गई थी, समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया प्रहलाद जी को, पर्वत के नीचे दबवा दिया। किसी भी उपाय से प्रहलाद जी जो मरे नहीं, बाल भी बांका नहीं हुआ। बड़ी चिंता हो गई, कोई उपाय नहीं सोच रहा। अब सोच रहा है कि मैंने इसको तो बहुत प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, अब ये तो सब प्रकार से बच गया और ये समझदार भी बहुत है और रहता भी निडर होकर है और कुछ ना कुछ तो सामर्थ्य इसमें है ही। अब हिरण्यकशिपु को दूसरी प्रकार की चिंता होने लगी कि अब ये धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो ये क्या करेगा ये मुझे मारेगा, क्योंकि अब तो भाई इसको पता चल गया ना कि मेरा बाप नहीं है, ये तो मेरा शत्रु है, क्योंकि मैंने इसको इतना मरवाने की चेष्टा की है, तो ये भी तो मुझे मरवाएगा ना। अब बड़ा हो जाएगा, मेरे सामने ही बड़ा होगा, ये मेरे को ही खाएगा, ये सबको अपने वश में कर लेगा। अनेक प्रकार की चिंताएं उसको सताने लगी। बोला इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध में इससे मेरी मृत्यु होगी, संभव है।
तो इस तरह से सोचते सोचते उसका चेहरा उतर गया। अब शुक्राचार्य जो था, उसके जो पुत्र थे षंड और उमार को, वो देखा कि हिरण्यकशिपु मुंह लटका कर बैठ गया, तो उन्होंने एक हाथ में जाकर कहा, कोई बात नहीं, आप इतनी चिंता क्यों करते हो, आपने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त की है, आपकी भौहें टेढ़ी करने से सारे लोकपाल कांप उठते हैं। सुनाई थी ना कथा, कैसा था कि पृथ्वी अपने आप अन्न उगा देती थी, आकाश उसको भांति भांति के वस्तुएं दिखा करके खुश करता था। नारद जी कहते हैं मैं बीना बजा के आता था, 1 घंटा जाकर उसको प्रसन्न करके आता था, सारे देवता उसका पानी भरते थे। ऐसा वाला हिरण्यकशिपु है ये, जो मुंह लटका कर बैठ गया एक प्रहलाद जी की वजह से, छोटे से 5 वर्ष के बालक। अब यहाँ पर जी कहते आप बच्चे के कारण क्यों परेशान होते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चे का क्या बुरा सोचना, जब तक हमारे पिताजी नहीं आते कहीं ये डर कर ना भाग जाए, इसीलिए कहते हम इसको, आप इसको वर्णपाश से बांध कर रखिए, बच्चा जैसे बड़ा होगा थोड़ी थोड़ी बुद्धि अपने आप ही ठीक हो जाया करती है। फिर ने कहा चलो ठीक है भाई तुम जाओ, है ना, इस तरह से कहते चले गए। अब यहाँ पर दोबारा उसको शिक्षा देने लगे प्रहलाद जी को, धर्म अर्थ काम की। प्रहलाद जी चुपचाप रहते थे, प्रहलाद जी को शिक्षा तो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उनके आगे कभी बोलते नहीं थे अपने गुरुओं के आगे। अब आगे क्या हुआ, एक दिन उनके गुरुजी को भी सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही होगी, गुरुजी को भी कहीं जाना पड़ गया गृहस्थी के काम से विद्यालय छोड़ करके, तो गुरुजी तो चले गए, छुट्टी मिल गई। जब आपको पता ही है क्लास में टीचर ना आए तो क्या हाल होता है, कई टीचर यहाँ बैठे हैं हमको पता ही है, क्लास पूरा सर पे उठा देती है पूरी क्लास, जो है सारा बेंच बाहर आ जाते हैं क्लास के, बच्चे कितना उधम मचाते हैं, तो बच्चे उधम मचाने लग गए। तो उधम मचाने लगे तो बच्चे, प्रहलाद जी तो अलग ही बैठे थे, सारे बच्चे खेलकूद कर रहे थे, प्रहलाद जी ने एकदम से सारे बालकों को खेलने के लिए पुकारा, नहीं सारे बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी तो परम ज्ञानी थे, सारे एक एक बालक को देख रहे हैं और उनके पिछले जन्म की कथाएं उनको याद सारी समझ में आ गई, सबकी दुर्गति प्रहलाद जी को दिख रही है, कैसी कैसी दुर्गतियां इनकी हुई हैं और आगे भी होने वाली हैं। देखो इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं संतों की दृष्टि, संत के सामने जाओ हमारे माथे की रेखाएं पढ़ लेते हैं वो। तो प्रहलाद जी को तो जन्म मरण की गति उनसे छिपी नहीं थी, बहुत कृपा प्रहलाद जी के मन में आ गई, एकदम से साधु है ना, हृदय में एकदम से दया उपज गई, अरे कितना नाश होने वाला है इनका, कहाँ कहाँ तक जा करके मरेंगे। एकदम से हंसते हंसते उनको अपने पास बुला लिया और बोले चलो हम लोग यहाँ पर खेलते हैं, तो मेरे पास आ जाओ। और वो तो छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के, प्रहलाद जी के पीछे लग गए सारे। प्रहलाद जी वो तो बालक ही थे, राग द्वेष था नहीं उनके अंदर, इसीलिए उनकी बुद्धि भी दूषित नहीं हुई थी। प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के उपदेश मन लगा करके सुनने लगे। सामने ऐसे बैठ गए प्रहलाद जी के, ठोड़ी पे हाथ रख करके, और प्रहलाद जी की बातें सुनने लगे। अब प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश देने लगे। बड़ा ही सुंदर कथा है, हम कल ये कथा श्रवण करेंगे। ये पूरी जो हमारा 7वां स्कंद है भागवत जी में, उसका सार ये प्रहलाद जी की कथा ही है, जो प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं दैत्य बालकों को। हर जगह पर यही मूल है, यहाँ पर प्रहलाद जी जो बोल रहे हैं। अभी तक तो हमने कथा सुनी भाई, हिरण्यकशिपु को मारना, कैसे मारा, या जैसे भी प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ये सब ठीक है, मूल कथा है प्रहलाद जी का उपदेश। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, उनका क्या अनुभव है, वो संत हैं, उनका क्या अनुभव है। तो 5 वर्ष के प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। भागवत जी के 7वें स्कंद में 6ठा अध्याय इसी पर है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ा कीजिए। घर में अपने बच्चों को सामने रख करके, जिनको हिंदी पढ़नी आती है उनको बोलो कि ये पढ़ करके सुनाओ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी जैसे ही बोलेंगे, प्रहलाद जी की कथा को पढ़ करके सुनाओ हमको, तो ऐसे सुननी चाहिए प्रहलाद जी की कथा। बड़ी सुंदर प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों इस संसार में कौमार आश्रित त्याग्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कह रहे हैं इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। कोई कहता है प्रहलाद जी को आप तो छोटे से हो, हम तो बच्चे हैं, अभी हम तो खेल कूद करेंगे ना, बड़े होकर के माला पकड़ लेंगे। प्रहलाद जी कहते पता नहीं ना कब अंत हो जाए, क्या पता किसी की आयु कल ही कोई पूरा हो जाए शरीर उसका, तो फिर उस समय उसको तो चांस ही नहीं मिलेगा भजन करने का। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी भर के भरोसे ना रह करके बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों के अनुष्ठान में लग जाना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति की कराने वाला साधन का अनुष्ठान कौन सा है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है। महाप्रभु जी के परिकर हुए हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी, क्या नाम था उनका, तपर मिश्र जी। वो इसी चीज से कंफ्यूज थे, साधन क्या है और साध्य क्या है। कभी वो ध्यान करते थे, कभी वो योग करते थे, कभी वो कर्मकांड में पड़े रहते थे, कभी नाम जप करते थे, उनको यही समझ नहीं आ रहा था साधन क्या है साध्य। तो महाप्रभु जी उनके घर गए थे एक बार, दक्षिण भारत नहीं, यहाँ जब महाप्रभु जी बंग यात्रा में गए पूर्व बंगाल की, तब महाप्रभु जी उनको बोल के आए थे कि हरि नाम ही कलयुग में सार है, बस हरि नाम कीजिए, कथा सुनिए,
इसी से ही कल्याण होगा। तब फिर वो आ गए थे यहाँ पर, काशी में आकर के भी उन्होंने भजन किया और फिर नवद्वीप में रह करके भजन किया। उनके पुत्र हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। तो ऐसे करके हमें यही नहीं पता चलता साधन क्या है, साध्य क्या है। तो कलयुग का साधन क्या है? भगवान का नाम, नाम ही कल्याण करेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति के साधनों के अनुष्ठान में बचपन से ही लग जाना चाहिए व्यक्ति को, तभी जाकर के वो जब तक जवानी आएगी तो थोड़ा स्थिर होकर के भजन कर पाएगा। प्रभु जी हमको बोलते थे, जब हम कई बार प्रभु जी को कुछ कहते थे, प्रभु जी अभी मन बड़ा चंचल हो जाता है, क्रोध में, कभी काम में, कभी लोभ में, कभी किसी चीज़ में, तो बड़ा हावी हो जाती है चीज़ें हम पर। तो प्रभु जी कहते थे अभी क्या है, अभी तो भजन क्या हो रहा है, भजन तो 50 के बाद शुरू होगा। मतलब क्या कि अभी तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसका फायदा तुम्हें बाद में मिलेगा। अभी तो इंद्रियों में बड़ी जान है ना, तो इंद्रियां धावित होंगी विषयों की तरफ। धीरे 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 क्या होगा, अपने आप जो है मन जो है लगने लगेगा, क्योंकि भजन भी करो उसका फल भी मिलेगा और इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी 50 के बाद। थोड़ा अपने आप जो है मन लगने शुरू हो जाएगा। इसीलिए संतों का अनुभव बड़ा अच्छा होता है, उससे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज समय हो गया है, कल हम आगे की कथा इसकी श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।